बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को नाकारा बनाने की साजिश, इंतखाबात के मामले पर अदलिया से नजरिया ज़रूरत की तवक्को और उमर अता बंदयाल बहाना और काजी फाइज ईसा असल निशाना। आज की इस वीडियो में इन तीन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। आज हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तन्हा अज खुद नोटिस लेने के इख्तियार को ख़त्म करने का फैसला किया गया है और एक कानून साजी का आगाज किया गया है। ये वो पार्लियामेंट है जिसने गुज़श्ता 10 माह के दौरान अगर कोई कानून साजी की है तो उसका ताल्लुक अवाम के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक इन सियासतदानों की करप्शन के साथ है, इनके मुकद्दमात के साथ है। और आज जो कानून साजी की जा रही है वो इन करप्ट हुक्मरानों के इक्तदार के तूल के लिए है, इक्तदार की तवालत के लिए ये कानून साजी की जा रही है। और हर उस कुव्वत को, हर उस रास्ते को इख्तियार किया जा रहा है जिसके जरिए से हर वो हाथ जो इनकी करप्शन पर पड़े, हर वो रास्ता जो इनके इक्तदार को रोके, वो चेक पोस्ट, ये उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नैब कवानीन को तब्दील किया गया, नैब के पर और नाखून काटे गए और आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नाकारा बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सवाबदीदी इख्तियारात, जिसके अंदर अज खुद नोटिस सर फहरिस्त है, इस इख्तियार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी तौर पर जो दिखाया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि एक डिवीजन प्लानिंग के तहत क्रिएट की गई और सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज किया गया। गुज़श्ता रोज 2 जजेस का एक इख्तलाफी नोट आया है। इस इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस के वन मैन शो पर इतराज़ात उठाए गए। इन इतराज़ात को आप कानून की ऐनक से भी देख सकते हैं और सियासत की ऐनक से भी देख सकते हैं। अगर आप सियासत की ऐनक से देखें तो आपको ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस मुनज़्ज़म तरीके से नक़ब लगाई गई है उसका बेनिफिशरी अगर कोई है तो वो इस दौर की मौजूदा करप्ट पीडीएम की हुकूमत है, जो इन जजेस के इख्तलाफी नोट को बुनियाद बनाकर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे को नाकारा बनाना चाहती है। अब नाकारा क्यों बनाया जा रहा है? आज टारगेट तो बज़ाहिर जो हमें दिखाई दे रहा है वो उमर अता बंदयाल साहब की शख्सियत है, मगर उमर अता बंदयाल तो चंद दिन के अंदर चले जाएंगे। ये चंद माह की कहानी रह गई है उनकी। इसके बाद असल प्लानिंग की जा रही है, एक नई बिसात बिछाई जा रही है। और वो नई बिसात क्या है? वो बिसात है काजी फाइज ईसा को कॉर्नर करने की, उन्हें डमी चीफ जस्टिस बनाने की। वो काजी फाइज ईसा जिसकी पहचान ये है कि वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रखता है। उसने माजी में जितने मुकद्दमात का फैसला सुनाया उन तमाम मुकद्दमात के अंदर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, चाहे वो फैजाबाद धरना केस हो, क्या वो कोयटा जुडिशरी खुदकुश हमला केस हो। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर बड़े संजीदा एतराज़ात उठाए हैं और हमने देखा कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बने। इसके लिए उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी फाइल किए गए और तौर इमरान खान खुद एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए इस जंग के अंदर और इमरान खान साहब को काजी फाइज ईसा के सामने लाके खड़ा कर दिया गया। और आज की हुकूमत, उस वक्त की ऑपोजिशन, वो काजी फाइज ईसा के केस को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मगर अब कोशिश ये की जा रही है कि एक दबंग चीफ जस्टिस, एक ऐसा चीफ जस्टिस जो मुस्तकबिल में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबित हो सकता है, जो मुस्तकबिल के अंदर साकिब निसार साबित हो सकता है, जो मुस्तकबिल के अंदर ऐसी जजमेंट्स दे सकता है जो वकार सेठ से भी ज्यादा सख्त हो सकती हैं, तो ऐसे जज को कुर्सी पर बिठाने के बावजूद उसके हाथ पांव बांध दिए जाएं,
उसके इख्तियारात को इतना महदूद कर दिया जाए कि वो आज़ादाना तौर पर कोई फैसला ना कर सकता हो और अक्सरियत की बुनियाद पर तमाम फैसलों को हाईजैक कर लिया जाए। तो ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको सिर्फ आप उमर अता बंदयाल स्पेसिफिक नहीं देख सकते। बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि आने वाले दौर की पेशबंदी की जा रही है और इस मकसद के लिए इस इख्तलाफी नोट को इस्तेमाल किया जा रहा है। माजर चाहता हूं। अब जो काजी फाइज ईसा का मामला, इससे हटकर अगर आप कानून की आंख से देखें और इसका एक मुशाहिदा करें, यकीनन अज खुद नोटिस के इख्तियार के इस्तेमाल के ऊपर पाकिस्तान में हमेशा दो राय पाई जाती। हर दौर में जो हुकूमत होती है वो अज खुद नोटिस केस की मुखालफत करती है और हर दौर के अंदर ऑपोजिशन अज खुद नोटिस को आम आदमी की दादरसी के तौर पर देखती है। ये माजी की बात है। आज ही वो हुकूमत अज खुद नोटिस केसेस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जा रही है, पर काटने के लिए जा रही है, जिसने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की कैंपेन चलाई थी आज़ाद अदलिया की। वो पार्टी जिसका सरबराह मॉडल टाउन से गुजरांवाला तक लॉन्ग मार्च लेकर गया था, वो पार्टी जो आज तक क्रेडिट लेती है अदलिया को बहाल कराने की, उस इफ्तिखार चौधरी की क्वालिटी क्या थी, उस इफ्तिखार चौधरी का नाम बना कैसे था और किस तरीके से उसने आज खुद नोटिस लिए, उसके ऊपर भी एक बहस हो सकती है कि क्या वो आज खुद नोटिस ठीक थे या गलत थे। मगर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि साकिब निसार साहब के हवाले से भी, जहां पे मरियम नवाज को बहुत गुस्सा है, शरीफ खानदान को गुस्सा है, यकीनन उन्हें उनकी ज़ात तक तो शायद नुकसान हुआ है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, चाहे वो दूध की कीमत है, चाहे वो मोबाइल में 100 रुपये का बैलेंस का मामला हो या इंसानी हकूक के मामला हों, अक्सर आज भी ये कहा जाता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। क्यों? क्योंकि जब इदारे ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, फिर चीफ जस्टिस की तरफ देखा जाता है। अब जिस केस के अंदर इख्तलाफी नोट आया है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुनियादी तौर पर कोई जज इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हर जज ये कहता है कि इंतखाबात इसी टाइम पीरियड के अंदर होंगे। आइन और कानून बड़ा क्लियर है। इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि अगर एक मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है, क्या ऐसे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये बुनियादी तौर पे इख्तलाफ है। और इस इख्तलाफ में एक नुक्ता और ऐड कर लीजिए, और वो अथर मिनल्ला साहब का है कि क्या जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई, क्या वो ठीक तरीके से की गई। ये 2-3 बड़े बुनियादी नुकात हैं। लेकिन मसला ये है कि आप अज खुद नोटिस का इख्तियार, जजेस की बेंच तश्कील का इख्तियार आप 3 जजेस की बजाय 17 को दे दीजिए। यही लोग होंगे, ये कल भी इन फैसलों को नहीं मानेंगे जो इनके इक़्तिदार के खिलाफ जाएंगे। इनका प्रॉब्लम यह है कि इन्हें हर कीमत के ऊपर इंतखाबात में इल्तवा चाहिए। हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की साख को मशकूक बनाए। हर वो तरीक़ाकार चाहिए जिससे कॉम्प्रोमाइज्ड जुडिशरी की तरफ ये बढ़े। इनका असल टारगेट ये है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के पीछे छुप जाए, ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर छुप जाएं, ये बुनियादी तौर पर इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इनसे एक सादा सवाल ये पूछ रही है कि भाई आप ये बता दें कि क्या आपके पास तारीख देने का इख्तियार है, क्या तारीख को मनसूख करने का इख्तियार आपके पास है? आप सिर्फ उस इख्तियार को इस्टेब्लिश कर दें। अगर आप तारीख अनाउंस नहीं कर सकते तो तारीख को मनसूख कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी मोटी सी बात है। मगर अब पार्लियामेंट के अंदर करारदादें लाई जा रही और ये बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा आईनी बहरान आ गया। किसी एक बुनियादी इंसानी मसले के ऊपर आपको, चाहे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहालत है, महंगाई है, कोई एक मामला है, इस पार्लियामेंट में आपको ना संजीदगी नज़र आएगी, ना आपको ये रफ्तार नज़र आएगी और ना ही कभी डिबेट का मौजू नज़र आएंगे। इनके मौजूआत वही हैं जो इनके इक़्तिदार की ज़मानत है।
बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट के लिए ये दिन बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा और ये तकसीम सुप्रीम कोर्ट को तबाह करेगी। और इसके अंदर उन दो जजेस का इख्तलाफी नोट, उनकी नीयत कुछ और है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सियासी मकासद के लिए इख्तलाफी नोट इस्तेमाल हो रहा है। तारीख के अंदर ये दो जजेस भी बड़े अच्छे तरीके से नोट किए जाएंगे, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अगर चीफ जस्टिस का इख्तियार एक बॉडी के साथ जोड़ा जा रहा है तो फिर इस मुल्क में आर्मी चीफ की अथॉरिटी और बाकी जो दीगर इदारे काम कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी के हवाले से भी फिर किसी कानून साजी की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तबके के तो हाथ और पाँव बांध दें और वारदात करें और दूसरे तबके को आप खुला छोड़ दें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।